पत्नी की ताकत। एक बार अकबर और बीरबल आम व्यक्ति बनकर घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत जो अपने पति से छोटी है वह उसे थप्पड़ मार रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उस आदमी को गुस्सा नहीं आया। बीरबल बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी की सुनता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। यह देखने के लिए कि कितने शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनते हैं, सभी पतियों को खेत में बुलाया गया। तब एक बीरबल बोले, जहाँ पनाह यह जानना चाहते हैं कि आप में से कितने व्यक्ति पत्नी की सलाह मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुनता है वह उस तरफ चला जाए। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी दूसरी तरफ चले गए। अकबर ने चैन की सांस ली। चलो, एक तो अपनी पत्नी की नहीं सुनता। बीरबल ने उससे पूछा, तुम उस तरफ क्यों नहीं गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था कि भीड़ की तरफ मत जाना। अकबर अब भी नहीं माने। वह बोले, कुछ तो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी से नहीं दबते होंगे। मैं तुम्हें 2 सुंदर घोड़े देता हूँ, तुम जाओ और अपने साथ कुछ मुर्गियाँ भी ले आओ। जाओ, अगर तुम्हें पत्नी भक्त व्यक्ति मिले तो उसे मुर्गी देना, और कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पत्नी भक्त न हो उसे दोनों घोड़ों में से वह चाहे दे देना। बीरबल दिल्ली में घूमे और जहाँ भी जाते मुर्गी ही देते। एक जगह उन्हें एक पहलवान मिला जो धूप में बैठा था और अपने शरीर की मालिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम पत्नी भक्त हो? उसने बीरबल को अपने हाथ दिखाते हुए कहा, जरा मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने बीरबल का हाथ इतनी जोर से दबाया कि बीरबल की चीख निकल गई। अगर तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे कौन प्रभाव में रख सकता है? एक छोटी औरत अंदर खाना पका रही थी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह बोला, वह मेरी पत्नी खाना बना रही है। तुम उसे देखो और फिर मुझे देखो और बताओ मालिक कौन है? बीरबल बोले, देखकर तो यही लगता है कि तुम मालिक हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह की तरफ से उपहार में घोड़ा देना चाहता हूँ। बताओ कौन सा लोगे, सफ़ेद वाला या काला वाला? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पत्नी की तरफ देखा और पूछा, मैं कौन सा घोड़ा लूँ, सफ़ेद या काला? तब बीरबल बोले, अब तुम्हें मुर्गी मिलेगी। तुम्हारे पास शारीरिक ताकत तो है, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर पाए। शिक्षा। ताकत कई प्रकार की होती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए शरीर का माप कोई मायने नहीं रखता। ताकत का होना और उसका उपयोग दोनों अलग चीज़ें हैं। हर बात का जवाब नहीं। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहाँ पनाह से उसकी सिफारिश करूँगा। बीरबल की तेज आँखों से यह बात छुपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूँगा और मौका मिलते ही जहाँ पनाह से उसकी सिफारिश करूँगा। बीरबल की तेज आँखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खजांची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, बादशाह दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं, बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है?
उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे सभी तशरीफ़ नहीं लाए जहाँपनाह। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी दिखाई दी। सुल्तान खान ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज़ लग रहे हैं, यही मौका है अगर बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहाँपनाह आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहाँपनाह। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी आज आप उनकी कोई बात न सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उनका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूँगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें ज़रूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ जहाँपनाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया, ठीक है जहाँपनाह, तो ठीक है, राजकाज के मामले निपटाए जाए। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात का पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था, तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहाँपनाह आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दे। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर अदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहाँपनाह। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो उस धूर्त से छुटकारा तो मिला। और दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।